ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي. करोड़ शुक्र उस पाक ज़ात अल्लाह ताला कि जिसने हमें पैदा किया। करोड़ शुक्र उस पाक ज़ात अल्लाह ताला का कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और रमज़ान मुबारक अता किया। अल्लाह जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और चुप रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया भर से देखने वाले तमाम हमारे नाज़रीन को मेरी जानिब से रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कारी शुएब साहब। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद व्यास कादरी। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी माशाल्लाह। और साथ साथ हमारे साथ हैं मोहम्मद आमिर कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह पाक का करम है। माशाल्लाह जी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम कादरी। अस्सलामु अलैकुम। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में। और मुकद्दस मलिक एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं और हुंजा मलिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। पानी पिया है ना? और पिएंगी? चल माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनके सदके कुरान मिला, उनके सदके रामान मिला, उनके सदके जीरागान मिला, उनके सदके वो क्या गए जो हमने पाया नहीं, वो क्या गए। सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छी आवाज़ और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। खूबसूरत तरीके से जी। हम आपकी जानिब आते हैं। लास्ट टाइम आप हमारे साथ थे तो हम इत्तिकाफ़ पे हमारी गुफ्तगू चल रही थी और टाइम कम होने की वजह से वो नहीं हम गुफ्तगू जो कंप्लीट कर सके थे। तो मैं चाहूँगा कि पहले हम इत्तिकाफ़ पे बात कर लें, उसके बाद ब्रेक के बाद फिर इंशाअल्लाह हम अपने दूसरे मौजू पे आएंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अगर अल्लाह ना करे किसी का टूट जाता है तो उसके मुतालिक मैंने हुक्म अर्ज़ कर दिया था कि उसे जो है एक दिन का एतकाफ़ क़ज़ा के लिए से करना पड़ेगा। बाकी रहे दो, एक होता है दूसरा एतकाफ़ वाजिब जो बन्नत वाला जिसके मुतालिक मैंने अर्ज़ किया था। अब उसकी दो किस्में, एक होता है अलल इत्तिसाल, एक होता है बिला इत्तिसाल वाला। यानी इसको आम अल्फाजों में लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि या तो वो दिन रात के एतकाफ़ की नीयत करेगा
या सिर्फ दिन दिन के एतकाफ की नियत करेगा। जी। अब ये उसकी नियत पर डिपेंड करता है कि उसने जब मन्नत मानी उस वक्त उसके दिल में नियत ये थी कि मैंने सिर्फ 10 दिन, 8 दिन, 3 दिन या 1 माह का एतकाफ सिर्फ दिन दिन का करना है, क्योंकि उसके लिए भी रोज़ा फ़र्ज होता है जी। अब रोज़ा उसके लिए भी ज़रूरी है, तो अब रोज़े का जो टाइम होता है ना वो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। सही। तो अब उसने जो है अगर अलल इत्तिसाल वाला या बिला इत्तिसाल वाला यानी सिर्फ दिन दिन वाला एतकाफ की नियत की, उसका हुक्म ये है कि अगर उसका कोई टूट जाता है एतकाफ, उसमें 2 शराइत हैं। एक तो ये कि उस पर ये पाबंदी नहीं है कि वो कंटिन्यू करे, एक शादी करे, और दूसरा ये कि अगर उससे एतकाफ टूट जाते हैं, अगर उसने 10 दिन का एतकाफ की नियत की और 8वें दिन उससे एतकाफ टूट जाता है, ठीक है, तो अब ये है कि अब ये सिर्फ दिन दिन वाला जो एतकाफ है उसके लिए ये है कि वो सिर्फ बाकी 8, 9, 10 दिन ये पूरे एतकाफ करेगा, तो बरी उस दिन माह हो जाएगा। इसके एतकाफ के 10 दिन जिसकी मन्नत मानी थी वो पूरी हो जाएगी। दूसरा होता है रात दिन का एतकाफ, किसी भी मन्नत में नहीं, उसकी नियत मन्नत मानते वक्त जो है उस वक्त उसकी नियत दिल में ये थी कि जिस तरह सुन्नत एतकाफ में रात दिन मस्जिद में रहना पड़ता है, तो उसी तरह मैंने एतकाफ करना है। अब अगर नियत करते वक्त उसकी जो है वो नियत ये थी कि मैंने रात दिन एतकाफ करना है और 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 1 माह का एतकाफ उसने किया, जितनी की भी उसने नियत की, तो वो अब उसके लिए रात दिन मस्जिद में ही रहना जरूरी है रोजे के साथ। वो अगर एतकाफ टूट जाता है कि अगर से 28 दिन 1 माह की उसने नियत की, 28वें दिन भी अगर टूट गया तो फिर सिरे से उसे पूरे 1 माह का एतकाफ करना पड़ेगा, उसका ये है। तो सुन्नत का जो है वो मैंने अर्ज कर दिया कि सिर्फ 1 दिन का उसको एतकाफ करना पड़ता है। वाजिब के में अगर सिर्फ दिन का एतकाफ है तो फिर उसमें वो दिन उसको पूरे करने पड़ते हैं, जिस दिन टूटा बकिया जितने दिन भी रह गए वो उसमें वो पूरे करेगा। जो रात दिन का एतकाफ अगर उसकी मन्नत मानता है तो वो जितने दिन का अगर 28 दिन होगी, जितने दिन 1 दिन भी बाकी रहता था उसकी मन्नत में से और एतकाफ टूट जाता है किसी भी वजह से, तो फिर उसे नए सिरे से पूरे जितने दिनों की मन्नत थी वो सारा एतकाफ करना पड़ेगा। मन्नत का तरीका क्या है? मन्नत देखें, मन्नत किसी भी काम के लिए मानी जा सकती है। मिसाल के तौर पर बंदा कहता है एतकाफ की मन्नत, जैसे अगर हम अब एतकाफ मन्नत यूँ कहता है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए 10 दिन का एतकाफ करूंगा, ये मन्नत हो गई। सही। इसके लिए शर्त भी ये है कि बंदा इतनी आवाज में कहे कि उसके अपने कान कम से कम सुन ले। सही। अगर सिर्फ दिल में नियत करता है तो वो शरई मन्नत नहीं कहलाती। सही। कम से कम इतनी आवाज हो कि जी मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए 10 दिन, 15 दिन भी जितने दिन भी मुअय्यन करता है, मुकर्रर करता है और महीना मुकर्रर करता है कि जी मैं रमज़ान में या शव्वाल में कोई भी महीना मुकर्रर कर देता है तो मैं इतने दिन का एतकाफ अल्लाह के लिए करूँगा, तो ये हो गई शरई मन्नत। इन अल्फाज़ में जो है वो एतकाफ की मन्नत मानी जाती है। तीसरा जो एतकाफ था नफिल एतकाफ, उस एतकाफ के लिए ना ही रोज़ा शर्त है और ना ही किसी महीने की आयत है। 24 घंटे में जब भी आपका मस्जिद में दाखिले की आपको सादत मिले, दिन हो या रात हो, किसी भी टाइम जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल हुए आप सिर्फ ये नियत कर लें नवई तो सुन्नत एतकाफ। ये अरबी अल्फाज है, इसका मतलब ये कि नियत करता हूँ मैं सुन्नत एतकाफ की। आप नफिल एतकाफ, अब इसके लिए कोई रोजे की भी शर्त नहीं, आप मुत्तकिफ हो गए, जब तक आप मस्जिद में रहेंगे तब तक आपको एतकाफ का भी सवाब मिलता रहेगा दीगर इबादत के साथ। इसकी भी बड़ी फजीलत है कि मस्जिद में एतकाफ की नीयत से जब कोई रहता है तो दीगर इबादत के साथ साथ उसको हर सांस पे एक नेकी मिलती है, हर सांस पे एक से की मिलती। आप देखिए मोमिन की शान ये है कि उसे हरीस होना चाहिए नेकियों का कि मैं कम वक्त में ज्यादा नेकियां कमा लूं। जहां हम दूसरी बात कर रहे हैं वहीं एतकाफ की भी हमें सवाब मिलता रहेगा। बंदा 10 मिनट भी जाके मस्जिद में अगर बैठता है और 10 मिनट में कितनी बार वो सांस ले ले तो हर सांस के बदले में उसको नेकी मिल रही है, गुनाह माफ हो रहे हैं, दर्जे बुलंद हो रहे हैं, तो कितनी बड़ी साथ की बात है। तो इसका ये जैसे ही मस्जिद से बाहर आएगा तो इसका ये एतकाफ टूट गया, नफिल एतकाफ। इसके टूटने में कोई कज़ा, कोई कफारा, कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। और जब ये मस्जिद में जाएगा वापस जाएगा तो फिर से ये नियत करेगा तो मुतकिफ होगा। तो ये थी इन 3 एतकाफ की जो है ना वजाहत। अगर अल्लाह ना करे किसी के टूट जाते तो किसकी कज़ा कितनी है वो मैंने मुख्तसरन अपने अंदाज में अर्ज कर दी। जी बिस्मिल्लाह। और जज़ाकल्लाह। और साथ साथ हम नाशिक का सिलसिला जारी रखेंगे। जी अब हम चलते हैं हुंजा मलिक की जानिब। तो हुंजा आपसे गुजारिश है कि नज़राने की तफ्तीश करें। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते,
का मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। ये मुकद्दस की सिस्टर है? अच्छा, मिल भी रही है। मिल भी रही है, स्माइल बिल्कुल सेम। माशाल्लाह। तो आप इनको अभी पहले में क्लासेस देख रही हैं? आपको देख के शौक आया इनका? हम बचपन से ही तीनों तरह पढ़ती हैं। माशाल्लाह। अच्छा, तीसरी भी आएंगे इसका? नहीं, वो नहीं, क्यों? उसको शौक नहीं है। अच्छा, शौक नहीं। पढ़ने का शौक है लेकिन सही सही सही। चले, इनको माइक में बोले, आपको कुछ भी नहीं। आप बताइए मुझे, तीसरी भी आएंगे? नहीं, वो स्कूल वगैरह में पढ़ती रहती है लेकिन अच्छा। चैनल्स पर आने का शौक नहीं है? उसकी आवाज़ हम दोनों से ज़्यादा अच्छी है। वैसे अब आप लोगों को देख के आ जाएगा शौक। उसकी आवाज़ हम दोनों से ज़्यादा अच्छी है लेकिन वो आती ही नहीं, काफ़ी दफ़ा उसको फोर्स किया, आती नहीं। चले, कोई हाँ, बात। सबका अपना अपना माइंड चैनल होता पे आना है। चाहिए जहाँ से पहचान होती माइक है। रखिए। जी माइक उस तरफ। जी जी। चैनल ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर कोरोना लोग देख रहे होते हैं, मीडिया है, बिल्कुल। तो यहाँ से शोहरत भी मिलती है, लोग बिल्कुल। पहचानते भी हैं, यहाँ से महफिलें भी, और वैसे हाँ, भी बिल्कुल। बिल्कुल ये हुजूर इजाफा होता है। की महफिल मिलाद होती है, ये भी हुजूर की महफिल मिलाद ही है। बेशक। और यहाँ पर तो और ज़्यादा मतलब खुशी की बिल्कुल बात है, ऐसे ही। लोग देखते हैं, मोहल्ले में तो कुछ लोग आते हैं, लेडीज आई या ना आई, यहाँ पर तो 7-7 हज़ार लोग देखते हैं, 8-8 हज़ार। बिल्कुल जब बिल्कुल। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ती थी तो मैं 1 क्लास में या फिर 2 क्लास में थी, तो मैं जब असेंबली में नाच पढ़ने के लिए खड़ी होती थी तो मेरे साथ जो बॉयज़ और गर्ल्स थे वो मुझे धक्का मार के पीछे कर देते थे, मतलब मुझे कभी भी उन्होंने असेंबली में नाच नहीं पढ़नी। और आज आप सबको धक्का मार के यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला। भी मुझे लाइन से निकाल के नाच पढ़वाते हैं, और जब मैं स्कूलों में टीचर भी हूँ जी। तो मैं एज अ टीचर भी नाच पढ़ती हूँ अपने माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको और बरकत दे, आपकी आवाज़ में और आपके काम में, और जो आप करना चाहती हैं आपको नेक मकसद में कामयाबी मिले। साथ साथ नाज शरीफ का सिलसिला जारी रखते हैं। बिल्कुल। अब हम चलते हैं जनाब मोहम्मद की काजी की जानिब, तो आपसे गुजारिश है कि नज़ारे एक दो पेश करें। क्या बात है जीने की, अरसा हुआ तैबा की गलियों से ये गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से ये गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, ये जख्म। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मुझे बरकत अता फरमाया, और साथ साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन में आए कर साहब आपका, और आपसे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से करेंगे। मुकद्दस, और आपका नाम मुझे पता नहीं है, हुंजा। मुकद्दस और हुंजा, आप लोग के लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करें, और साथ साथ हम आपको शुक्रगुजार हैं आप हमारी ट्रांसमिशन में आए। और नाज़रीन, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और रहमतों बरकतों का सिलसिला जारी रहेगा, आपसे मुलाकात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अज़मत सहर। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और अपनी सेगमेंट का हम आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सारे मेहमान मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद है सैयद उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम, माइक ले लीजिए। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं, और माशाल्लाह। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे प्रोग्राम में, और फरीदा सलीम हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत खुशामदीद। और तैयबा फ़हद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। तो नाज़रीन, इस सेगमेंट का आगाज़ हम फरीदा सलीम से करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जाने की अगर आप इजाज़त दें तो आपसे हाँ बिल्कुल। आते हैं नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र है, नबी की बात ही खुदा की बात है। यदुल्ला कह दिया तो साबित हो गया, यदुल्ला कह दिया तो साबित हो गया। नबी का हाथ ही खुदा का हाथ है, नबी का जिक्र ही। सल्ले अला नबी। सुभान माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और साथ साथ हम गुजारिश करेंगे सैयद उज़ैर से कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर तुम्हारा छोड़ कर ऐसे जलवों पे करूँ मैं लाख हूरों को निसार, ऐसे जलवों पे करूँ मैं लाख हूरों को निसार। क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़ कर, क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़ कर। सुभान माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत भाई और आपकी आवाज़ में अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए। और नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इत्तिकाफ़ की जो चीज़ें थी वो कार साहब ने बताई। और अब मैं चाहूँगा कि कार साहब हम सदक़े की फजीलत पे बात करें। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब करीम जल्ल शान इरशाद फरमाता है पारा 3 सूरत बकरा की आयत नंबर 274 में, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्ब करीम इरशाद फरमाता है जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, किस किस अंदाज में? बिल्लैली, रात के अंधेरे में, वन्नहारी, और दिन के उजाले में। दोनों सूरतें हैं, रात में भी सदका करते हैं, दिन में भी सदका करते हैं। सिर्र व अलानिया, छुपा हुआ सदका भी करते हैं, पोशीदा। और सदका अफजल भी वही है कि बंदा इस हाल में करे कि हदीस पाक में फरमाया कि सदका इस तरह करो कि सीधे हाथ से कर दो तो उल्टे हाथों खबर ना हो। बाज़ लोगों में ये बड़ा होता है कि वो कहते हैं कि जी हम कोई भी सदका करें, कुछ भी करें ना, आज तो वैसे सोशल मीडिया का दौर है और बाज़ लोगों को होता है बड़ा ये तशहीरी काम करने का। किसी को अगर किसी को हेल्प कर दी, मदद कर दी, कुछ कोई कपड़े दिला दिए, कुछ भी कर दिए तो बड़ा मतलब वो करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल, अब उनकी नीयत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो नीयत नहीं होनी चाहिए। सदक़े में ये करें कि जितना हो सके छुपा कर दें, क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए सदका दे रहे हैं और अल्लाह तो दिलों के भेद भी जानता है, दिल के अंदर क्या है वो सारी खबर रखता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल सब जानता है। सिर्र व अलानिया, और एलानिया तौर पर भी जो सदका करते हैं। अब फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, बस उनके लिए अजर है उनके रब के पास, अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और वो ना ही उन पर वो खौफ होगा ना ही वो गमगीन होंगे। ये अजर अल्लाह करीम ने, और इसी तरह बहुत सारी कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा में सदक़े के बड़े फ़ज़ाइल हैं। चंद हदीस में अर्ज़ करता हूँ, फरमाया कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सदका जो है ना ये बुरी मौत को दूर करता है, उससे बचाता है बुरी मौत से, किसी हादसे से। आज देखें आए दिन बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, चलिए पता ही नहीं चलता, खबर ही नहीं लगती। अल्लाह हम सबको जो है नागहानी आफात से महफूज फरमाए। इसी तरह दूसरी हदीस से बात फरमाया कि सदका जो है ना सुबह सुबह दिया करो कि बलाएं सदक़े से आगे सबकत हासिल नहीं करती। सुबह सुबह सदका दिया करो, अगर से कलील ही क्यों ना हो, सदका तो सदका ही है। अल्लाह की रज़ा के लिए अगर कोई एक खजूर भी देता है तो अल्लाह करीम उसका भी अजर अता फरमाता है। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी में, तादाद में ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है। अल्लाह दिलों को देखता है, नीयतों को देखता है कि किसकी नीयत क्या है, उसमें इखलास कितना है। सदक़े के ऊपर जो अजर है ना वो भी 10 से लेके 700 गुना तक है।
अब 10 से लेकर 700 गुना तक जो है इसकी जो है ये नीयत के ऊपर है कि जिसकी नीयत में जितना इखलास होगा अल्लाह करीम उसको अजर भी उतना ही अता फरमाए। बेशक आमीन। और साथ साथ अल्लाह ताला हम सबको सदका देने की तौफीक अता फरमाए। और हम अपनी नाज़ शरीफ का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर कादरी। हम उनसे गुजारिश करेंगे, बिलाल कादरी, सॉरी नाम ऊपर नीचे लिखे थे। मोहम्मद बिलाल कादरी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे गुजारिश करेंगे नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। भी मेरी हुस्न के दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। नहीं होने देते उनका मंगता मैं मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते बस उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता और अपने मंगे तो कि वो फेरे से में रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला हमें सही जगह पे सदका देने की तौफीक अता फरमाए। और साथ साथ मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन में आए, इतने खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। और नाज़रीन, रहमत और बरकतों का सिलसिला चलता रहेगा। हम जाएंगे